जब विज्ञान और युद्ध आमने सामने हों, तब शुरू होती है समालोक का सुरमा योद्धा की कहानी। एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति से नहीं बुद्धि से जंग जीती जाती है। पूरी कहानी सुनने के लिए समालोक का सुरमा योद्धा की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और चैनल नॉवल की दुनिया 2.0 को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया एपिसोड आपसे छूट न जाए। ट्रेनर हैरी के अनाउंस करने से पहले ही ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ किसी के चलने की आवाज़ आई, जिस वजह से सारे स्टूडेंट्स की नज़र उन कदमों की तरफ चली गई। सब ने देखा कि एक लड़की अपने डॉग के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चलते हुए आ रही थी। पहले तो वहां पर मौजूद स्टूडेंट्स उसे पहचान ही नहीं पाए, पर तभी एक जूनियर स्टूडेंट ने उस लड़की की तरफ इशारा करके कहा, अरे ये तो डेस्टिनी कॉलेज की ऋचा मैम हैं। उद्धरण। ये सुनकर दूसरे स्टूडेंट ने बोला, क्या ऋचा मैम? पर वो आज के दिन यहाँ क्या करने आई होंगी? तुमने ध्यान से देखा है न, कहीं कोई उनके जैसा दिखने वाला तो नहीं है? उद्धरण। उस स्टूडेंट ने अपने साथ खड़े उस दोस्त का मजाक उड़ाते हुए बोल, चश्मा तुमने लगाया हुआ है, मैंने नहीं। मुझे सब साफ साफ दिखता है, ये 100% ऋचा मैम ही है। उद्धरण। वही ट्रेनर हैरी, ट्रेनर मैक और प्रिंसिपल दास के साथ साथ बाकी के सारे स्टूडेंट्स भी ऋचा को वहां पर अचानक देख हैरान थे कि आखिर इस कॉन्टेस्ट के लिए ऋचा वहां पर क्यों आई हुई थी। वहीं जैसे ही करण ने ऋचा को देखा, वो अपना फेस छुपाने लगा, क्योंकि जब करण पुराने डेस्टिनी कॉलेज में पढ़ता था उसने ऋचा से अपनी फीलिंग्स शेयर की थी, पर ऋचा ने उसे मना कर दिया था। जिसके बाद करण से डेस्टिनी कॉलेज ऑफ स्पेशल टैलेंट में एडमिशन पाने के लिए ऋचा को चीट करके हरा दिया था। और जब बाद में ऋचा को ये पता चली थी, उसने सबके सामने करण की बहुत बेइज्जती की थी। जैसे ही करण के फ्रेंड्स ने उसे इस तरह फेस छुपाते देखा तो पूछा, अरे करण, तुम्हें क्या हो गया? अपना फेस क्यों हाइड कर रहे हो? करण ने जवाब देते हुए बोला, नथिंग, मैं बस कुछ सोच रहा था। उद्धरण। प्रिंसिपल दास, जो कि ऋचा को बहुत अच्छे से जानते थे, ऋचा को देखते संग ही वो स्टेज से उतरकर नीचे आए और ऋचा के पास जाकर बोले, अरे ऋचा बेटा, अचानक तुम्हें यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? ऋचा ने जवाब देते हुए बोला, येस सर, ऑल गुड। वो मैंने टॉप रैंक अचीवर कॉन्टेस्ट के बारे में जैसे ही सुना, मैं खुद को कॉन्टेस्ट देखने के लिए रोक नहीं पाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर सबसे टफेस्ट और कमाल का कंपटीशन हमें सिर्फ इस कॉलेज में ही देखने को मिलता है। उद्धरण। ऋचा की बात सुनकर प्रिंसिपल दास ने हंसते हुए कहा, हाँ, वैसे ऋचा, तुम्हें यहाँ देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी स्किल और टैलेंट की हर स्टूडेंट से अभी भी तारीफ करता हूँ। ऋचा, क्या तुम इनमें से किसी को पहले से जानती हो? ये सुनते ही ऋचा ने श्लोक और करण दोनों की तरफ बारी बारी से देखा और फिर प्रिंसिपल दास से झूठ बोलते हुए कहा, नॉट मच सर, बस कुछ लोगों से ऐसे ही हाय हेलो हुआ है, वरना यहाँ मेरे लिए सभी स्ट्रेंजर है। उद्धरण। प्रिंसिपल दास ने ऋचा का जवाब सुनकर कहा, ओके ऋचा, एंजॉय योरसेल्फ, मैं तुमसे कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद मिलता हूँ। उद्धरण। अपनी बात खत्म करने का बाद प्रिंसिपल दास वहां से चले गए। तभी ऋचा के साथ आए उस डॉग डेविड ने जैसे ही श्लोक को देख वो दौड़कर श्लोक के पास पहुंच गया। श्लोक को अभी तक इस बात की खबर नहीं हुई थी कि ऋचा वहां आई हुई थी। जैसे ही श्लोक ने ऋचा के डॉग को अपनी तरफ दौड़कर आते देखा, वो भी शॉक्ड हो गया और उसने मन ही मन कहा, अरे ये ऋचा जी का कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? ऋचा का डॉग डेविड श्लोक के पास आते ही उसके चारों तरफ घूमने लगा, जिसे देखकर वहां खड़े सारे जूनियर स्टूडेंट हंसने लगे। श्लोक ने भी नीचे झुककर उस डॉग के सर पर प्यार से हाथ फिराया और बोला, डेविड, तुम्हारा वो जादुई खाना अब हमारे पास नहीं है। अगर तुम ये सोचकर हमारे आगे पीछे घूम रहे हो तो हमें माफ़ करना, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। उद्धरण। श्लोक की बात खत्म होने के बाद डेविड वहीं श्लोक के पैरों के पास बैठ गया। फिर अचानक श्लोक की नज़र ऋचा पर पड़ी। ऋचा को देखते ही श्लोक बहुत सरप्राइज्ड था। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। श्लोक ऋचा को बहुत ही स्पेशल फ्रेंड की तरह ट्रीट करता था, इसलिए वो ऋचा को वहां देखकर बहुत खुश था। ऋचा भी उन सारे स्टूडेंट्स के बीच से होते हुए श्लोक के पास पहुंची। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स दंग रह गए कि आखिर इतनी सीनियर और टैलेंटेड स्टूडेंट श्लोक जैसे नए स्टूडेंट को कैसे जानती थी। यही बात करण के साथ खड़े उसके फ्रेंड ने करण से कहते हुए बोला, करण यार, ये क्या? ये ऋचा तो डायरेक्ट श्लोक से मिलने चली गई। मुझे लगा था तुम और ऋचा दोनों एक ही कॉलेज में टॉप स्टूडेंट्स थे, तो मे भी तुम लोगों की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी, बट ये ऋचा तुझसे ज़्यादा क्लोज श्लोक के है। उद्धरण। ऋचा को इस तरह श्लोक के पास जाते देख करण का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने दोस्त की बातें सुनने के बाद उसे डांट कर चुप रहने के लिए कहते हुए बोला, मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मत लो, अपने काम से काम रखो, तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उद्धरण। अचानक श्लोक को इस तरह गुस्सा करते देख उसके साथ खड़े उसके सारे दोस्तों को बहुत ही वियर्ड लगा। वहीं दूसरी तरफ ऋचा ने श्लोक के पास जाकर कहा, हेलो श्लोक, हाउ आर यू? ऋचा की आवाज़ सुनकर श्लोक का ध्यान टूटा और उसने बहुत ही खुश हो गया और बहुत ही जल्दी जवाब देते हुए बोला, अरे
ऋचा जी, आप यहाँ कैसे, कब, क्यों? मैं ठीक हूँ, मतलब बढ़िया हूँ। आप कैसी हैं? आप यहाँ कब आए? और कॉलेज में सब कैसे हैं? श्लोक को इस तरह से घबराकर इतने सारे सवाल पूछते देख ऋचा ने स्माइल किया और कहा, होल्ड ऑन श्लोक। एक साथ इतने सारे सवाल, आधे तो मुझे समझ ही नहीं आए। उद्धरण उद्धरण। ऋचा की बात सुनकर श्लोक भी एम्बेरस हो गया और उसने ऋचा को अपनी बात समझाते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा ऋचा जी। दरअसल आपको यूं अचानक देखकर हम इतने खुश हो गए कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हम क्या बोलें, इसलिए हमारी जुबान पर जो भी आया हमने सब आपसे कह दिया। उद्धरण उद्धरण। श्लोक की ये बातें सुनकर ऋचा खूब तेज तेज से हंसने लगी और बोली, इट्स ओके, डोंट वरी। सुना है तुमने इस कॉलेज में भी बहुत ही जल्द सबको अपनी पावर और पोटेंशियल से अपना फैन बना लिया है। और क्या श्लोक, ये बात सच है कि तुम डेथ वैली मने भी गए थे? श्लोक ने जवाब देते हुए बोला, हाँ ऋचा जी, बहुत भी भयानक और जादुई जंगल था। शायद पहली बार किसी बेहद शक्तिशाली चीज से हमारा पाला पड़ा था। कई बार तो लगा कि शायद जिंदा वापस नहीं बच पाएंगे, पर भगवान ने हमारी बहुत मदद की और हम सही सलामत वापस आ गए। उद्धरण उद्धरण। श्लोक के मुंह से डेथ वैली से जिंदा बाहर आने की बात सुन ऋचा शॉक थी। उसने श्लोक की बातों पर रिएक्ट करते हुए बोला, सच कहूं तो श्लोक, कभी कभी तुम्हारा टैलेंट देखकर मैं बहुत जेलस फील करती हूं कि आखिर तुमने इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे अचीव कर लिया। देखो ना, तुम्हारी एज हम सबसे कितनी कम है, पर तुम्हारी मार्शल आर्टिस्ट एबिलिटी हम सबसे 1000 टाइम्स बेटर है। उद्धरण उद्धरण। ऋचा की बात सुनकर श्लोक ब्लश करने लगा और बोला, ऋचा जी, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना हम तो खुद को बहुत ही साधारण समझते हैं। हमें तो हमेशा यही लगता है कि अभी हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बस आप जैसे अच्छे लोग हमारे लिए दुआ करते रहिएगा। उद्धरण उद्धरण। ऋचा और श्लोक को इस तरह हंस हंस कर बातें करते देख करण बहुत ही जेलस फील कर रहा था। वहीं सारे जूनियर स्टूडेंट भी श्लोक और ऋचा को साथ देखकर हैरान थे और उन दोनों के बारे आपस में बातें कर रहे थे। श्लोक से कुछ दूरी पर खड़ी जूनियर स्टूडेंट ने श्लोक और ऋचा की इस बॉन्डिंग के बारे में अपने दोस्त से बोला, यार ये श्लोक सर तो वाकई में बहुत पहुंची हुई चीज़ निकले। डेस्टिनी कॉलेज में आने हर स्टूडेंट ऋचा मैम से बात करना चाहता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, बट वो किसी को देखती तक नहीं है। उद्धरण उद्धरण। उसके साथ दूसरे स्टूडेंट ने बोला, यार तुम खुद ही देखो ना, श्लोक सर कोई ऑर्डिनरी थोड़ी हैं। इस कॉलेज मने आए इन्हें सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन सबकी नाम में दम कर रखा है। श्लोक सर के स्पेशल को देखकर ही ऋचा मैम भी इम्प्रेस हो गई हैं। उद्धरण उद्धरण। तभी वहां जैसे ही स्टेज पर बैठे ट्रेनर मैक ने श्लोक को ऋचा के साथ इस तरह हंसते देखा, उन्होंने मन में कहा, यहाँ मैंने लड़के के लिए अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया और यह है कि इस लड़की के आते ही सारा मोटिवेशन भूल गया। अभी इसको बताता हूँ। उद्धरण उद्धरण। वहीं स्टेज पर खड़े होकर ट्रेनर मैक ने श्लोक को आवाज लगाते हुए बोला, श्लोक ये क्या कर रहे हो? फोकस ऑन योर गोल नोट गर्ल, इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट मत हो यार। उद्धरण उद्धरण। ट्रेनर मैक की ये बात सुनकर वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे और साथ ही ऋचा भी हंसने लगे। श्लोक काफी इम्प्रेस हो गया। श्लोक को इस तरह शर्मिंदा देख ऋचा ने कहा, डोंट वरी श्लोक, ये कॉन्टेस्ट तुम ही जीतोगे, आई बिलीव इन यू। उद्धरण उद्धरण। ये सुनकर श्लोक के फेस पर एक कॉन्फिडेंस वाली स्माइल थी, जैसे उसे अभी तक जिस सपोर्ट की जरूरत थी फाइनली वो सपोर्ट श्लोक के पास था। फिर श्लोक ने ऋचा से उसके वहां आने के बारे पूछते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा। वैसे ऋचा जी आपको यहाँ कैसे आना हुआ? इस पर ऋचा ने जवाब देते हुए कहा, वो मुझे कुछ प्रिंसिपल आर्या न प्रिंसिपल दास से डेस्टिनी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और देखो क्या कोइंसिडेंट निकला, आज ही तुम्हें टॉप रैंक अचीव करने के लिए कॉम्पीट भी करना है। उद्धरण उद्धरण। ऋचा की बातों पर श्लोक ने रिएक्ट करते हुए कहा, अब आप आई हैं तो हमें इस प्रतियोगिता में भी खेलते हुए भी देखिए। उद्धरण उद्धरण। श्लोक की बात मानते हुए ऋचा ने बोला, येस ऑफ कोर्स श्लोक, मैं तुम्हें आखिरी तक सपोर्ट करूंगी। अब मैं चलती हूँ, तुम भी अपना फोकस गोल पर लगाओ, वरना मैक सर को लगेगा कि मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने आई हूँ। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, आई विल सी यू लेटर। उद्धरण उद्धरण। इतना कहकर ऋचा ट्रेनिंग ग्राउंड के पास जाकर वहां ऑडियंस के बीच जाकर टॉप रैंक अचीवर कॉन्टेस्ट के शुरू होने का वेट करने लगी। ऋचा के श्लोक के पास से जाते ही ट्रेनर मैक तेज कदमों के साथ श्लोक के पास आए और उन्होंने श्लोक से कहा, श्लोक तुम्हारा माइंड ठीक तो है ना? इतने क्रूशियल टाइम पर लव शव में डूब रहे हो। तुम्हें पता नहीं है हैरी से मैंने क्या शर्त लगाई है? तुम यहाँ उस लड़की के साथ जितना हंस रहे थे, मेरा वहाँ उतना खून जल रहा था। उद्धरण उद्धरण। ट्रेनर मैक से डांट सुनकर श्लोक उदास हो गया और उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। जैसे ही ट्रेनर मैक ने श्लोक को इस तरह सैड देखा, उन्होंने श्लोक को वापस चीयर करते हुए बोला, इट्स ओके, आई स्टिल बिलीव कि तुम ये कॉन्टेस्ट बहुत ही आराम से जीत जाओगे। जस्ट बी योर सेल्फ, और उस टेक्निक को जरूर याद रखना जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम सिखाई है।
बट उसका यूज़ बहुत ही सोच समझ कर करना, क्योंकि किसी को भी इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने तुम्हें एनर्जी ट्रांसफॉर्मर टेक्निक सिखाई है। उद्धरण ट्रेनर मैक की बातों को सुनने के बाद श्लोक ने सर हिलाकर हामी भरी। फिर ट्रेनर मैक ने वापस स्टेज पर जाने से पहले श्लोक से बोला, ओके श्लोक, अब मैं वापस स्टेज पर जा रहा हूँ। दोबारा अपना फोकस लूज मत करना, अदरवाइज हम दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। उद्धरण श्लोक ने जवाब दिया, जी सर, हमारा पूरा ध्यान इस वक्त होने वाली प्रतियोगिता पर है। उद्धरण जैसे ही ट्रेनर मैक वापस स्टेज पर लौटकर अपनी जगह पर पहुंचे, फिर ट्रेनर हैरी स्टेज पर रखे माइक के पास पहुंचे और उन्होंने वहां पर प्रेजेंट सारे स्टूडेंट्स और ऑडियंस को कॉन्टेस्ट के बारे में बताते हुए कहा, फाइनली द बिगेस्ट बैटल इज अबाउट हैपन। डेस्टिनी कॉलेज के टॉप रैंक अचीवर के इस कॉन्टेस्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका कॉन्सेप्ट है। आई नो कि हर साल आप लोग इस कॉन्टेस्ट को विंटर में एंजॉय करते थे। उद्धरण इतना कहने के बाद ट्रेनर मैक की तरफ देखा और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, पर हमारे कॉलेज के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये डिसीजन लेना पड़ा कि इस बार ये कॉन्टेस्ट समर में ही कंडक्ट कराया जाएगा। सो यू ऑल आर वेलकम फॉर दिस क्लैश ऑफ टाइटन्स। उद्धरण तभी श्लोक ने करण की आंखों में देखा और करण की तरफ देखते ही श्लोक की पूरी बॉडी कांपने लगी। श्लोक ने इसे बहुत कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, पर उसका हर ट्राई बेकार जा रहा था। श्लोक ने कांपती हुई आवाज के साथ ज़ारा से हेल्प मांगते हुए बोला, ज़ारा जी, ये हमारे शरीर को क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि हम बेहोश होकर गिर जाएंगे। उद्धरण श्लोक के आसपास खड़े स्टूडेंट उसे इस तरह कांपता हुआ देखकर श्लोक से दूर जाने लगे। आखिर अचानक श्लोक की बॉडी को क्या हो रहा था? क्या कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले श्लोक खुद को नॉर्मल कर पाएगा? ज़ारा ने श्लोक को जवाब देते हुए कहा, होस्ट प्लीज़ आप जल्दी से अपनी आइज़ क्लोज कीजिए। ये सब करण कर रहा है। करण आपकी आंखों के जरिए आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उद्धरण ज़ारा की बात सुनते ही श्लोक ने अपनी आंखें बंद की और अपने माइंड को वापस अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हुए ज़ारा से बोला, क्या ज़ारा जी सच में ये करण हमारे दिमाग को अपने काबू में कर सकता है? ज़ारा ने जवाब देते हुए कहा, यस होस्ट, करण इज़ वेरी डेंजरस। अपने एनिमीज़ के माइंड को कंट्रोल करना ही करण का स्पेशल टैलेंट है, जिस वजह से आज तक उसे कोई भी नहीं हरा पाया। उद्धरण श्लोक इस वक्त बहुत ही वीकनेस फील कर रहा था। वो ज़मीन पर गिरने ही वाला था कि तभी उसने खुद को संभाला और वापस अपनी जगह पर खड़ा हो गया। श्लोक का इस तरह बैलेंस बिगड़ते देख ट्रेनर मैक काफ़ी घबरा गए। वो दौड़कर उसकी तरफ आने ही वाले थे कि तभी श्लोक ने उन्हें इशारे से रोक दिया। फिर श्लोक ने ज़ारा से अपनी एनर्जी के बारे में पूछते हुए कहा, ज़ारा जी, आखिर हमें इतनी कमज़ोरी क्यों महसूस हो रही है? ज़ारा ने जवाब देते हुए उससे कहा, होस्ट करण ने आपकी बॉडी की 30% एनर्जी खींचकर अपनी बॉडी में स्टोर कर ली है, इसलिए आप इतनी वीकनेस फील कर रहे हैं। उद्धरण ज़ारा से अपनी एनर्जी के बारे में सुनकर श्लोक कुछ डिस्टर्ब हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और वापस नॉर्मल होने की कोशिश में लग गया। वहीं ट्रेनर मैक ने श्लोक को खुद को वापस नॉर्मल करते देख अपने मन में कहा, यह आज इस श्लोक को बार बार क्या हो रहा है? इसे देखकर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैंने हैरी से शर्त लगाकर गलत फैसला तो नहीं ले लिया। उद्धरण तभी वहां स्टेज पर माइक के पास खड़े ट्रेनर हैरी ने कॉन्टेस्ट के अंदर होने वाले गेम्स के बारे में बताते हुए कहा, सो स्टूडेंट्स, अब मैं तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में होने वाले कॉम्पिटिशन के बारे में बताऊंगा। ये कॉन्टेस्ट 3 स्टेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले स्टेज 1 के लिए आप सब असेंबली में चलिए। उद्धरण जैसे ही ट्रेनर ने अपनी बात खत्म की, ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रेजेंट सारे स्टूडेंट असेंबली की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही उन सभी ने देखा कि असेंबली ग्राउंड में 10 फीट लंबे 20 आयरन बेल थे, जिसे देखकर एक जूनियर स्टूडेंट ने कहा, बाप रे बाप, ये क्या है यार, इनका क्या यूज़ हो सकता है? उद्धरण उसकी इस बात पर एक साथी ने भी सरप्राइज होते हुए कहा, हाँ यार, वो भी 1 2 नहीं पूरे 20 घंटों का क्या कॉन्टेस्ट हो सकता? लेट्स सी। उद्धरण असेंबली ग्राउंड में पहुंचने के बाद ट्रेनर हैरी ने उन आयरन बेल्स की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, आई नो, तुम लोग इन लार्ज आयरन बेल्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड होगे और सभी के दिमाग में बस यही चल रहा होगा कि आखिर पहली स्टेज का इन बेल्स से क्या कनेक्शन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेज में तुम सभी की ब्रेन पावर को चेक किया जाएगा। तुम लोग अपने ब्रेन से हवा में कितनी पावर जनरेट कर सकते हो और कितनी आयरन बेल्स को हवा में उठा सकते हो। और हाँ, तुम लोगों को इन आयरन बेल्स का वेट बता दूं, हर एक बेल 20 किलोग्राम की है, इसलिए अपनी पावर्स को सोच समझकर यूज़ करना। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। द गेम बिगिंस नाउ। उद्धरण फर्स्ट स्टेज के बारे में बताने के बाद ट्रेनर हैरी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए और एक जूनियर ट्रेनर ने वहां आकर एक आकर सारे टॉप रैंकर स्टूडेंट को बुलाना शुरू किया। टोटल 20 टॉप रैंक स्टूडेंट थे और वहीं टॉप रैंकर्स में श्लोक की रैंक 10 थी।
सबसे पहले रैंक 20 स्टूडेंट को अपनी ब्रेन पावर दिखाने के लिए बुलाया गया। उस स्टूडेंट ने आकर अपनी पूरी पावर लगाई, पर वो सिर्फ 2 ही आयरन बेल हवा में उठा पाया। उस स्टूडेंट की लो परफॉर्मेंस देखकर सारे स्टूडेंट डर गए थे और सभी को आइडिया हो गया था कि ये कॉन्टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टफ और एनर्जी कंज्यूम करने वाला होगा। उस स्टूडेंट को देखकर प्रिंसिपल दास ने ट्रेनर मैक से कहा, मैक, क्या श्लोक का ब्रेन इतना पावरफुल है कि वो अपनी पावर से इन हैवी आयरन बेल्स को उठा पाएगा? मुझे लगता है तुमने हैरी से गलत शर्त लगा दी। ये श्लोक आज तुम्हें मरवा के रहेगा। ये तो कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले ही काम चुका है। उद्धरण। ट्रेनर मैक, जो कि श्लोक को लेकर अब तक कॉन्फिडेंट थे, कुछ देर से उन्हें भी अब इस बात पर शक होने लगा था कि क्या श्लोक इन आयरन बेल्स को उठा पाएगा। ट्रेनर मैक ने प्रिंसिपल दास की बातों पर जवाब देते हुए कहा, सर, अब जो होना था वो हो चुका। अब हार जीत का फैसला तो मेरे हाथ में नहीं है। अभी भी मुझे श्लोक से काफ़ी होप है, वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। उद्धरण। वहीं एक एक कर सारे स्टूडेंट आते गए और सभी ने उन हैवी आयरन बेल्स को अपनी विल पावर से हवा में उठाने का बहुत ट्राई किया, पर कोई भी 4 से ज़्यादा आयरन बेल्स को हवा में नहीं उठा पाया। इतनी एनर्जी लगाने के बाद उनमें से कुछ बेहोश कर गिर गए थे तो कुछ अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ये देखकर एक जूनियर स्टूडेंट ने कहा, मुझे तो लगा था कि स्टेज 1 थोड़ी ईज़ेड होगी, पर आधे से ज़्यादा स्टूडेंट का तो इसी स्टेज में दम उखड़ गया है। आगे की स्टेज में इनका क्या होगा, भगवान ही जाने। उद्धरण। अब इस स्टेज में टॉप 10 स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेट करने की बारी थी। श्लोक को लगा कि अगला उसका नंबर है, इसलिए वो वहां रखी आयरन बेल्स की तरफ जाने लगा कि तभी उस ट्रेनर ने श्लोक को रोकते हुए कहा, वेट श्लोक, तुम्हें अभी नहीं जाना है। उद्धरण। श्लोक ने पूछा, क्यों? अभी तो हमारी बारी आई है ना। तभी वहां बैठे ट्रेनर हैरी ने अपनी जगह से उठकर श्लोक से कहा, नहीं श्लोक, पहले टॉप 3 के नंबर 2 और 3 रैंक के स्टूडेंट मैक्सिमम बेल्स को हवा में उठाकर एक स्टैंडर्ड टारगेट सेट करेंगे, फिर तुम बचे हुए स्टूडेंट्स को उन्हीं के टारगेट को क्रॉस करने की कोशिश करनी होगी। समझे? ट्रेनर हैरी के समझाने के बाद श्लोक ने सर हिलाकर उनके बताए नियमों पर एग्री किया। फिर वहां खड़े एक जूनियर ट्रेनर ने रैंक 3 स्टूडेंट वासु को वहां बुलाया। वासु अपने दोस्त टॉप रैंक होल्डर करण के साथ खड़ा हुआ था। वासु के उन आयरन बेल्स को उठाने से पहले करण ने उससे कहा, लिसन वासु, तुम्हें मिनिमम 10 से ऊपर बेल्स को उठाना होगा। और ध्यान रहे, पावर नीचे से लगा, ऊपर से नहीं। सब सेम मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए भी पावर वेस्ट हो रही है इनकी, और किसी को कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। उद्धरण। करण की एडवाइस सुनने के बाद वासु उन आयरन बेल्स के सामने जाकर खड़ा हो गया और वो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उन बेल्स को उठाने की कोशिश करने लगा। बहुत ट्राई करने के बाद उसने 12 आयरन बेल्स को हवा में 20 सेकंड तक उठाए रखा। उसकी ब्रेन पावर देखकर सभी लोग शॉक्ड रह गए। जूनियर स्टूडेंट्स के बीच एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा, अमेजिंग यार, ये वासु ने आयरन बेल्स को उठाने के लिए क्या स्मार्ट टेक्निक यूज़ की है। और वासु ने ही बेल्स को हवा में भी सबसे देर तक उठाए रखा। उद्धरण। उसके दोस्त ने इस बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, और क्या, टॉप 3 में ऐसे ही कोई थोड़ी ना पहुंच जाता है, स्पेशल टैलेंट होगा तभी तो। उद्धरण। वहीं श्लोक भी वासु के इस कारनामे को देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड हो चुका था। उसने मन ही मन कहा, 200 किलोग्राम वजन की बेल्स को 20 सेकंड हवा में उठाए रखना, ये तो वाकई कमाल कर दिया इसने। लेकिन आखिर वासु ने ये क्या, कैसे? ज़्यादातर लोगों से टॉप 3 बेल्स से ज़्यादा उठ नहीं रही। जरूर इस वासु कुछ न कुछ अलग तकनीक का इस्तेमाल किया है, मुझे पता लगाना होगा। उद्धरण। वहीं एक तरफ जहां ट्रेनर मैक और प्रिंसिपल दास वासु के परफॉर्मेंस देखकर सैड थे, तो ट्रेनर हैरी के फेस पर स्माइल थी, क्योंकि अब श्लोक को बड़ा टारगेट अचीव करना पड़ सकता था। अभी रैंक 2 स्टूडेंट ऋषभ का आना बाकी था, जो वासु से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। तभी असेंबली में खड़े जूनियर ट्रेनर ने ऋषभ को आवाज़ देते हुए कहा, ऋषभ, आर यू रेडी? ऋषभ ने जवाब देते हुए कहा, यस सर, आई एम रेडी। उद्धरण। जूनियर ट्रेनर के बुलाते ही ऋषभ असेंबली के पास उन हैवी आयरन बेल्स के पास जाकर खड़ा हो गया और फिर उसने अपने हाथों को उन बेल्स की तरफ किया और अपने ब्रेन की पूरी एनर्जी लगाकर उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही ऋषभ ने अपनी पूरी ब्रेन पावर लगाकर उन बेल्स को हवा में उठाना शुरू किया, उसकी पूरी बॉडी हिलने लगी। ये देखकर सभी का हाथ उनके सर पर था। वहां सबने देखा कि ऋषभ ने 15 बेल्स 1 मिनट के लिए हवा में उठा ली थी। ऋषभ की इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। ट्रेनर हैरी ने ताली बजाकर ऋषभ को एप्रिसिएट किया और साथ ही ऋषभ के बाकी दोस्त भी उसके लिए सीटियां और ताली बजा रहे थे। वहीं श्लोक के सपोर्ट में खड़े सारे जूनियर स्टूडेंट्स के चेहरे पर निराशा थी। वो सभी होपलेस थे, किसी को भी श्लोक से इतनी ज़्यादा आयरन बेल्स उठाने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऋषभ और वासु की कंपैरिजन में श्लोक की बॉडी वेट और हाइट में बहुत बड़ा डिफरेंस था। ऋषभ के वापस आते ही सारे टॉप रैंकर्स श्लोक को देखकर हंसने लगे। ऋषभ ने भी श्लोक का मजाक उड़ाते हुए उसके पास जाकर कहा, श्लोक, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो?
बेफिजूल मेहनत करने से बेहतर है तुम पहले ही क्विट कर दो, वरना कहीं इतनी पावर लगाने की वजह से तुम्हें ब्रेन हेमरेज हो गया तो तुम बेवजह मर जाओगे। अभी भी चांस है, सोच लो, जान बचानी है या मान बचाना है। उद्धरण। श्लोक ने ऋषभ की कही सुनने के बाद कुछ भी नहीं कहा, वो बस अपनी जगह पर खड़ा रहा। जब से श्लोक गिरते गिरते बचा था उसके बाद से वो खुद को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहा था, जो कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखने से साफ पता चल रहा था। जैसे ही ट्रेनर मैक श्लोक के चेहरे को इस तरह से देखा, उन्होंने प्रिंसिपल दास से कहा, अरे सर, श्लोक को क्या हुआ, इतना टेंस क्यों नजर आ रहा है। इससे पहले कि प्रिंसिपल दास कुछ बोल पाते, ट्रेनर हैरी ने मैक की बात सुन ली। उन्होंने ट्रेनर मैक को जवाब देते हुए कहा, तुम भी कमाल करते हो यार मैक, भला श्लोक जैसी वीक बॉडी इतनी हैवी आयरन बेल्स को अपनी ब्रेन पावर उठा पाएगी, वो भी 1, 2 नहीं 15 से ज़्यादा। आई थिंक वो मन ही मन खुद को कोस रहा है कि आखिर उसने इसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों किया। मैक मेरी मानो तो अपना और श्लोक दोनों का बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से रफू चक्कर होने के लिए तैयार हो जाओ। उद्धरण। ट्रेनर हैरी की बात सुनकर ट्रेनर मैक को गुस्सा तो बहुत आया, पर उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। फिर प्रिंसिपल दास ने ट्रेनर मैक को समझाते हुए कहा, डोंट लूज होप मैक, अभी तो श्लोक ने ट्राई भी नहीं किया है। पता नहीं, मुझे इस लड़के पर पूरा यकीन है, ये हर बार सबको अपनी काबिलियत से चौंका देता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से श्लोक इस असेंबली में प्रेजेंट सभी लोगों को अपनी पावर और टैलेंट दिखाकर शॉक दे देगा। उद्धरण। फिर ट्रेनर मैक ने श्लोक की तरफ इशारा करते हुए प्रिंसिपल दास से कहा, सर एक बार आप श्लोक के फेस को देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर वो कहीं से भी कॉन्फिडेंट भी नजर ही नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल सर, अगर ये सच में हार गया तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उद्धरण। प्रिंसिपल दास ने ट्रेनर मैक को इस तरह स्ट्रेस में देखकर उन्हें समझाते हुए कहा, डोंट वरी मैक, सब अच्छा होगा, श्लोक विल विन। उद्धरण। तभी वहां असेंबली में खड़ी जूनियर ट्रेनर ने अगले स्टूडेंट को बुलाने के लिए आवाज लगाते हुए कहा, श्लोक आर यू रेडी। श्लोक, जो कि काफी देर से अनईजी फील कर रहा था, उसने ज़ारा से पूछा, ज़ारा जी, हमें नहीं लगता कि हमसे इतने भारी भरकम घंटे उठाए जाएंगे। इस वक्त हमारा दिमाग एक जगह बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। हमने बहुत बार अपने दिमाग को काबू में करने की कोशिश की, पर कुछ भी काम नहीं आया। पूरे शरीर में थकावट महसूस हो रही है, पता नहीं इस करण ने क्या कर दिया है। उद्धरण। ज़ारा ने श्लोक को जवाब देते हुए कहा, होस्ट, आपकी बॉडी में अभी इनफ एनर्जी है, बस आपका ब्रेन स्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी आपके ब्रेन का कुछ पार्ट करण के कंट्रोल में है। उद्धरण। ज़ारा की बात सुनकर श्लोक के फेस पर बचा कॉन्फिडेंस भी उड़ गया। वहीं जैसे ही असेंबली के बीचों बीच खड़े जूनियर ट्रेनर की आवाज़ श्लोक के कानों में पड़ी, श्लोक ने बहुत ही धीमी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, जी सर, हम तैयार हैं। उद्धरण। इतना कहकर श्लोक धीमे धीमे चलकर उन आयरन बेल्स की तरफ जाने लगा। वहां पर मौजूद सारे टॉप रैंकर्स श्लोक पर हंस रहे थे और एक ने तो श्लोक को देखकर कहा, क्या हुआ, अचानक शेर भीगी बिल्ली क्यों बना हुआ है। जैसे ही श्लोक बेल्स के पास पहुंचा, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। श्लोक इस तरह अचानक बेहोश क्यों हो गया था? क्या श्लोक वापस अपना कॉन्फिडेंस पा पाएगा? कहीं वाकई उसने इस कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए हाँ कह के गलती तो नहीं कर दी? श्लोक को बेहोश होकर गिरते देख प्रिंसिपल दास, ट्रेनर मैक और सारे जूनियर स्टूडेंट्स दौड़कर उसके पास आने लगे। श्लोक को इस तरह बेहोश होकर गिरते देख ट्रेनर मैक ने अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, ओह गॉड, ये क्या किया श्लोक, अब तो मैं गया, ये लड़का तो मुझे हार्ट अटैक दिलवाकर ही मानेगा। प्रिंसिपल दास ने भी श्लोक को इससे पहले कभी इस तरह पैनिक करते हुए नहीं देखा था, इसलिए उनके फेस पर भी हैरानी और परेशानी नजर आ रही थी। वहीं ट्रेनर हैरी श्लोक को इस तरह गिरते देख बहुत खुश हुए और उन्होंने मन ही मन कहा, वेरी गुड, अब इस कंडीशन में श्लोक का जीतना तो छोड़ो, पार्टिसिपेट करना भी इम्पॉसिबल है। सारे जूनियर स्टूडेंट्स भी श्लोक के करीब आकर खड़े हो गए। एक लड़के ने श्लोक को इस तरह नीचे जमीन पर पड़ा हुआ देख कहा, यार ये अचानक से श्लोक सर को क्या हो गया, अभी तो ठीक थे, जरूर ये किसी की चाल है, जरूर किसी ने श्लोक सर को हराने के लिए उनकी ये हालत की है। तभी दूसरे जूनियर स्टूडेंट ने कहा, अरे कोई पानी तो लेकर आओ। ट्रेनर मैक ने श्लोक के पास आकर उसकी पल्स चेक करी, पल्स बहुत तेज चल रही थी। ये देखकर ट्रेनर मैक ने प्रिंसिपल दास से कहा, सर श्लोक की पल्स बहुत फास्ट चल रही है, हमें जल्द से जल्द कुछ न करना होगा, अदरवाइज सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। ट्रेनर मैक की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल दास ने गार्ड्स को बुलाया और श्लोक को हॉस्पिटल ले जाने की तैयार करने लगे। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर गिरते ही श्लोक ने बेहोशी में एक सपना देखा। श्लोक ने सपने में देखा कि समर लोक में मौजूद श्लोक की माँ उसके सर पर हाथ फेर रही थी। उन्होंने श्लोक से कहा, उठ मेरे बेटे, तू तो सबसे बहादुर है ना, फिर इस तरह हार कैसे मान सकता है? तू शर्मा है सूरमा, उठ और दिखा दे सबको कि तुझमें कितनी ताकत है।
जैसे ही श्लोक ने सपने में समर लोक में मौजूद अपनी माँ की बातों को सुना, उसकी पूरी बॉडी में एक कर्ट सा दौड़ गया। उसकी आंखें खुली और वो वापस खड़ा हो गया। श्लोक को इस तरह अचानक से अपनी जगह पर वापस खड़े होता देख श्लोक के आसपास खड़े सभी लोगों को बहुत हैरानी हुई। श्लोक ने होश में आते ही अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए कहा, माँ, माँ, माँ तुम कहाँ हो माँ? श्लोक ने ज़ारा से अपनी माँ के बारे में पूछते हुए कहा, ज़ारा जी आपने देखा था ना, हमारी माँ हमसे मिलने आई थी, पर अब हमें वो कहीं दिख क्यों नहीं रही? ज़ारा ने श्लोक को जवाब देते हुए कहा, डियर होस्ट, आपने अपनी माँ को सपने में देखा था, वो रियलिटी नहीं थी। ज़ारा की बात सुनकर श्लोक को सारा माजरा समझ आ गया। वहीं श्लोक को अपनी माँ को पुकारता देख ट्रेनर मैक ने पूछा, श्लोक, व्हाट हैपेंड? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? और ये माँ माँ की रट क्या लगा रखी है? श्लोक ने जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं सर, वो बस हमें अचानक से चक्कर आया और हम ज़मीन पर गिर गए, और सपने में हमें हमारी माँ दिखी थी, इसलिए अचानक से होश आने की वजह से हमें लगा कि वो यहीं पर मौजूद है। श्लोक की बात सुनकर वहां खड़े एक जूनियर स्टूडेंट ने कहा, मुझे तो लगता है श्लोक सर पागल हो गए हैं। आज से पहले मैंने इन्हें इतना वियर्ड बिहेव करते नहीं देखा था। शायद इतने बड़े कंपटीशन का प्रेशर इनसे झेला नहीं गया। फिर प्रिंसिपल दास ने श्लोक से पूछा, श्लोक तुम ठीक तो हो ना? सबसे जरूरी तुम्हारी हेल्थ है। अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो तुम कॉन्टेस्ट से क्विट भी कर सकते हो। श्लोक ने प्रिंसिपल दास को तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं सर, अब हम बिल्कुल ठीक हैं, हम इस प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपनी माँ की बात को सुनने के बाद श्लोक पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था और उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी वापस लौट आया था। श्लोक की विश्वास देखकर सब अपनी अपनी जगह पर वापस जाने लगे। श्लोक के बेहोशी से लौटने के बाद से श्लोक के ब्रेन से करण का सारा कंट्रोल दूर हो चुका था, इसलिए श्लोक अब पूरी तरह से नॉर्मल था। भले ही श्लोक ने सबको ये भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि वो ठीक है, पर कोई भी श्लोक के जीतने के बारे में अब सोच भी नहीं रहा था। टॉप रैंक स्टूडेंट करण के साथ खड़े ऋषभ ने उससे पूछा, क्या लगता है करण, ये श्लोक कितनी बेल्स उठा पाएगा? करण ने जवाब देते हुए कहा, आई कांट गेस बट मुझे लगता 5-6 तक उठा सकता है। हर बार सरप्राइज किया है इसने, इसलिए अंडरएस्टिमेट तो मैं नहीं करूंगा इसे। कुछ ही सेकंड्स के अंदर श्लोक उन हैवी आयरन बेल्स के सामने पहुंच गया। श्लोक ने अपने हाथों को उन बेल्स की तरफ किया और ब्रेन से पूरी पावर लगाना स्टार्ट की। कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर सभी टॉप रैंक के स्टूडेंट्स श्लोक पर ठहाके मारकर हंसने लगे। ऋषभ ने करण से कहा, क्या करण तू भी ना? इससे एक बेल उठ नहीं रही और तू बोल रहा था 5 उठाएगा। वहीं वासु ने भी श्लोक का ध्यान भटकाने के लिए हंसते हुए कहा, ध्यान से श्लोक, कहीं फिर से बेहोश मत हो जाना, वरना इस बार सपने में पापा मोटिवेट करने आएंगे। तभी सबने कुछ ऐसा देखा कि उनके होश उड़ गए। श्लोक ने एक साथ 10 आयरन बेल्स को हवा में 5 फीट ऊपर उठा दिया था। ये नज़ारा देखते ही असेंबली में मौजूद सारे हेटर्स ऐसे शांत थे मानो उनको सांप सूंघ गया हो। फिर अगले कुछ सेकंड्स में श्लोक ने बची हुई बेल्स को भी हवा में उठा लिया। ये देखकर ट्रेनर हैरी और बाकी सारे करण के फ्रेंड्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी यही सोचने लगे कि आखिर श्लोक ने ये किया कैसे। ट्रेनर हैरी अपनी चेयर से उठे और उन्होंने श्लोक की तरफ देखते हुए बहुत ही सैड होकर कहा, इट्स इम्पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है? वहीं ट्रेनर मैक और प्रिंसिपल श्लोक की इस जीत को देखकर बहुत ही खुश थे। सारे जूनियर स्टूडेंट्स श्लोक की इस परफॉर्मेंस को देखकर ताली बजा रहे थे। करण और उसके दोस्तों को ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी कि आखिर श्लोक ने सारी की सारी आयरन बेल्स को हवा में कैसे उठा लिया था। तभी वहां खड़े एक जूनियर स्टूडेंट ने कहा, मैंने आज से पहले किसी को भी इस तरह से किसी कॉन्टेस्ट में कमबैक करते नहीं देखा है। अभी जो इंसान कुछ मिनट पहले बेहोश था, वो इतनी हैवी 20 आयरन बेल्स हवा में कैसे उठा सकता है? साथ के दूसरे लड़के ने रिएक्ट करते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि श्लोक सर हर बार की तरह इस बार भी हम सबको शॉक कर देंगे। वहीं श्लोक ने सारी की सारी आयरन बेल्स को 2 मिनट से भी ज़्यादा देर तक हवा में रखा। उसने वापस मुड़कर ट्रेनर हैरी की तरफ देखा। उन्होंने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। सबसे खास बात, इतनी स्ट्रॉन्ग विन के बाद श्लोक के फेस पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। उसकी इस स्टाइल को देखकर सारे जूनियर स्टूडेंट्स श्लोक के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। ट्रेनर मैक और प्रिंसिपल दास भी श्लोक की जीत के बाद उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हो चुके थे, इसलिए वो दोनों भी तुरंत श्लोक के पास पहुंच गए। ट्रेनर मैक ने श्लोक के पास पहुंचते ही उसे गले गलाते हुए कहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू श्लोक, आज तुमने इस कॉलेज में मेरी इज्जत बचा ली। ये पल मैं कभी नहीं भूलूंगा। झूठ नहीं कह रहा हूँ, एक बार के लिए मुझे लगा अब तुम ये कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाओगे, पर तुम्हारा कमबैक इतना बेहतरीन है कि शायद किसी मूवी में भी ऐसा नहीं होता होगा। ट्रेनर मैक से खुद की इतनी तारीफ सुनकर श्लोक थोड़ा शर्मा गया। उसने स्माइल करके जवाब देते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शायद इसका सारा श्रेय हमारी माँ को जाता है।
अगर वो हमारे सपने में आकर हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं देती तो शायद हम ये प्रतियोगिता हार जाते। उनकी बातों की वजह से ही हमें वापस खुद पर विश्वास हुआ और फिर हमने जीतने के लिए पूरा दम लगाया। श्लोक की बात सुनकर ट्रेनर मैक ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, वेरी वेल डन श्लोक। अब तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में करण हरा तो नहीं सकता, देखते हैं तुम्हारे बराबर पहुंच पाता है कि नहीं। अब आयरन बेल्स को उठाने की बारी रैंक 1 स्टूडेंट करण की थी। श्लोक की परफॉर्मेंस देखने के बाद करण बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। असेंबली में खड़े जूनियर ट्रेनर ने करण को कॉल करते हुए कहा, करण आर यू रेडी। करण सबको अपना फेक कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोला, ऑलवेज। ट्रेनर हैरी करण को उन आयरन बेल्स की तरफ चलकर जाते देख समझ गए थे कि करण बहुत ही ज़्यादा नर्वस है। ट्रेनर हैरी को कहीं न कहीं इस बात पर यकीन हो गया था कि श्लोक फर्स्ट राउंड जीत चुका है। कुछ ही पलों के अंदर करण उन आयरन बेल्स के पास जाकर खड़ा हो गया। करण ने अपने हाथों को उन बेल्स की तरफ किया और अपनी ब्रेन पावर का इस्तेमाल करके उन आयरन बेल्स को उठाने की कोशिश की। बहुत ट्राई करने के बाद धीरे धीरे करण ने भी एक एक कर सारी आयरन बेल्स को हवा में उठा दिया था। पर अब भी आखिरी की 2 आयरन बेल्स बची थी और करण का ब्रेन बुरी तरह से थक चुका था। थोड़ा और ब्रेन पावर यूज करके करण ने आखिरी आयरन बेल छोड़कर सारी बेल्स हवा में उठा दी थी। 19 आयरन बेल उठाने के बाद भी करण श्लोक से हार चुका था। बस एक आयरन बेल से वो श्लोक से पिछड़ चुका था। करण के हारते ही असेंबली के पास खड़े सारे जूनियर स्टूडेंट श्लोक की जीत का जश्न मनाने लगे। ट्रेनर मैक भी बहुत खुश हुए। वहीं करण की हार देखकर ट्रेनर हैरी का गुस्सा 7वें आसमान था। करण भी हारने के बाद वापस अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो गया। करण के साथी दोस्तों ने उसका मोराल अप करने के लिए कहा, इट्स ओके करण, डोंट गेट अपसेट। वो श्लोक तो लकी था इसलिए जीत गया, वरना तुम्हारे आगे वो कुछ नहीं है यार। और वैसे भी अभी 2 राउंड बचे हुए हैं, वी विल फाइट बैक। करण ने अपने दोस्तों की बातों पर बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हुए कहा, नो, जस्ट शट अप, मुझे सिंपैथी देने की कोशिश मत करो। आई कांट लूज, आज तक मुझे किसी ने नहीं हराया। ये कल का आया लड़का मेरी पूरी रेप्यूटेशन पर धब्बा लगा गया। आई विल किल हिम। करण का गुस्सा देखकर सारे टॉप रैंक स्टूडेंट्स की दिल धड़कनें बढ़ चुकी थी। इससे पहले करण को किसी ने कभी नहीं हराया था। वहीं ट्रेनर मैक ने श्लोक को एडमायर करते हुए ट्रेनर हैरी के पास जा पहुंचे। वहीं ट्रेनर हैरी जिनके फेस पर सिर्फ और सिर्फ उदासी नजर आ रही थी, वो ट्रेनर मैक से नजर भी नहीं मिला पा रहे थे। ट्रेनर मैक ने हंसते हुए उनसे कहा, कैसे हो हैरी, ये अचानक तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आ पड़ा है। चिल करो यार, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। कॉन्टेस्ट के अभी 2 राउंड और बचे हैं, फिर तुम्हें हेड ट्रेनर की पोस्ट से रिजाइन भी तो करना है। मेरी मानो तो अभी से तैयार हो जाओ, श्लोक को तो अब जीतना ही है। ट्रेनर मैक की बात सुनकर ट्रेनर हैरी ने उनकी तरफ घूरकर देखते हुए जवाब दिया, श्लोक इस राउंड में जीत गया तो तुम्हें क्या लगता है वो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस रिपीट कर लेगा? करण को हल्के में लेने की भूल मत करो मैक, बहुत पछताओगे। ट्रेनर मैक को ट्रेनर हैरी की बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जवाब में स्माइल करते हुए कहा, ओनली टाइम विल टेल। बट मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो अब तक रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर चुका होता, क्योंकि श्लोक एक बार फॉर्म में आने के बाद खेल खत्म करने के बाद ही चैन की सांस लेता है। इस बार गुड लक कहने का चांस मेरा है, सो गुड लक एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अपनी बातें कहने के बाद ट्रेनर मैक ट्रेनर हैरी के पास से वापस श्लोक के पास जाने लगे। वहीं ट्रेनर मैक की बातें सुनने के बाद ट्रेनर हैरी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने अपने हाथों से वहां मौजूद टेबल पर कसकर पंच करते हुए कहा, डैम इट, इस करण को मैंने इन बेल्स को उठाने की कितनी सारी टेक्निक बताई थी, पर ये फिर भी इस श्लोक से हार गया। कहीं अगर श्लोक आगे के दोनों राउंड जीत गया तब तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। मुझे कुछ भी करके श्लोक को इस कॉन्टेस्ट को जीतने से रोकना होगा। जैसे ही ट्रेनर हैरी ने अपनी बात खत्म की, उसके तुरंत बाद वहां एक जूनियर ने आकर पूछा, सर इन स्टूडेंट्स को राउंड 2 स्पीड टेस्ट के लिए ले चलें। इससे पहले कि ट्रेनर हैरी कुछ भी जवाब दे पाते, उन्हें असेंबली ग्राउंड के पास एक जोरदार झापड़ की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर वहां प्रेजेंट सभी स्टूडेंट शॉक रह गए। आखिर किसने हाथ उठा दिया था असेंबली में? क्या श्लोक आगे के राउंड्स में अपनी परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगा? क्या वाकई ट्रेनर हैरी को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा? ट्रेनर हैरी के कानों में जैसे ही थप्पड़ की आवाज़ पड़ी, वो असेंबली के बीचों बीच पहुंच गए। वहां पर सभी स्टूडेंट एक सर्कल बनाकर खड़े हुए थे। ट्रेनर हैरी उन स्टूडेंट के बीच से गुजरकर अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि करण का हाथ उसके गालों पर था। करण के सामने रिचा बहुत ही गुस्से में खड़ी हुई थी। ये देखकर ट्रेनरी ने रिचा से पूछा, व्हाट हैपेंड रिचा, तुम इतने में गुस्से में क्यों हो? रिचा ने ट्रेनर हैरी को जवाब देते हुए कहा, आपका ये फेवरेट स्टूडेंट करण है मेरे गुस्से के पीछे की वजह। ही इज सो डम, पता नहीं आप लोगों ने इसे अब तक टॉप रैंक पर क्यों रहने दिया है। ये तो लास्ट रैंक भी डिजर्व नहीं करता।
ब्लडी चीटर, रिचा के इस गुस्से के पीछे की वजह पूछते हुए ट्रेनर हैरी ने कहा, लेकिन रिचा आखिर करण ने अभी तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी की जो तुम इसे सबके सामने इतना कुछ कह रही हो। रिचा ने जवाब देते हुए उनसे कहा, क्योंकि सर मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया था कि कभी दोबारा लाइफ में अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं जगह और हालात नहीं देखूंगी, सबके सामने इसे बेइज्जत करूंगी। पर लगता है इसने मुझे और मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लिया था। ये यहाँ अभी मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, ये वही करने लगा जिसे करने से मैंने इसे रोका था, और मैं कभी अपने वादे से नहीं मुकर पाती। अब आप इसे समझा दीजिए, वरना जो इसे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड समझते हैं उन सबके सामने इसका सारा काला चिट्ठा खोलकर रख दूंगी। रिचा की बात सुनते ही वहाँ खड़े सारे जूनियर स्टूडेंट्स और टॉप रैंक स्टूडेंट्स हैरान रह गए। सभी को लगता था कि करण बहुत ही टैलेंटेड और स्किलफुल वॉरियर है, पर उसकी सच्चाई के बारे में सिर्फ और सिर्फ रिचा जानती थी। सभी स्टूडेंट्स आपस में करण के बारे में कानाफूसी करने लगे। ये सुनकर करण गुस्से से आग बबूला हो रहा था। रिचा के मुंह से ये सब सुनकर करण उसके ऊपर अपना हाथ उठाने ही वाला था कि तभी ट्रेनर हैरी ने दौड़कर उसे रोका और रिचा से दूर ले जाते हुए बोला, करण, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इतने नाजुक समय में तुम इस लड़की से लड़ रहे हो। तुम्हें कोई आइडिया है कि अगर तुम ये कॉन्टेस्ट हार गए तो तुमने जो रिस्पेक्ट और डर लोगों के दिलों में पैदा किया है वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी अपने गुस्से को ठंडा रखो। इस लड़की से बदला लेने के लिए तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है, पर अभी अपना सारा ध्यान नेक्स्ट राउंड पर लगाओ। इस डेट क्लियर? ट्रेनर हैरी की बात सुनने के बाद करण ने कुछ देर सोचकर कहा, ओके सर, मैं इस वक्त कॉन्टेस्ट पर फोकस करता हूँ, पर इसी मैं छोड़ूंगा नहीं। करण की बात सुनकर ट्रेनर हैरी ने उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहा, अपने इस गुस्से की आग को नेक्स्ट राउंड में लगाओ और सबको दिखा दो कि तुम रैंक 1 स्टूडेंट क्यों हो। अपनी बात कहकर ट्रेनर हैरी करण से हटकर दूर चले गए और फिर उन्होंने जाकर सभी स्टूडेंट्स को एक साथ आवाज़ लगाते हुए बोला, हेलो एवरीवन, लिसन टू मी। अब वक्त आ गया है कि आप लोग सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाएं। अगर किसी को ये लग रहा है कि राउंड 1 सबसे डिफ़िकल्ट था तो शायद उसे अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। राउंड 2 आपके होश उड़ा कर रख देगा। सो एवरीवन, रेडी फॉर राउंड 2? जूनियर ट्रेनर की बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स ने एक आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, येस सर। फिर राउंड 2 के लिए सभी स्टूडेंट्स जूनियर ट्रेनर के साथ मिलकर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाने लगे। राउंड 2 में सभी टॉप रैंक स्टूडेंट्स को स्पीड टेस्ट देना था, इसलिए ट्रेनिंग ग्राउंड के पास पहुंचते ही सभी स्टूडेंट्स ने जैसे ही ग्राउंड की तरफ देखा, कॉलेज का ये पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड एक मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप बन गया था, जिसके हर कदम पर हर पार्टिसिपेंट को टारगेट तक पहुंचने में देर लगे। इसके लिए कैंप को 4 पार्ट्स में बांटकर अलग अलग तरह से मुश्किल बनाया गया था। सबसे पहले स्टूडेंट्स खुद को कील वाले तारों से बने गोल रास्ते से होकर गुजरना था। फिर उन्हें एक बड़े से खुदे हुए गड्ढे से होकर गुजरना था जिसमें बहुत सारा गाढ़ा और स्लिप होने वाला कीचड़ भरा था। उसके बाद एक दीवार को चढ़कर पार करना था, और सबसे आखिर में एक ऐसी मुश्किल सामने थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक टॉप रैंक जाइंट वॉरियर सारे टॉप रैंक स्टूडेंट्स का रास्ता रोकने के लिए खड़ा था। जो भी उस वॉरियर को हराएगा उसी का राउंड 2 कंप्लीट माना जाएगा। टॉप रैंक स्टूडेंट में से सिर्फ करण और श्लोक ही 2 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके चेहरे पर इस टारगेट को लेकर बिल्कुल भी चिंता नजर नहीं आ रही थी। टॉप 20 स्टूडेंट्स को 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। सारे टॉप स्टूडेंट्स एक एक कर राउंड 2 में जाने के लिए रेडी हो गए। इससे पहले कि जूनियर ट्रेनर स्टूडेंट्स को बुलाते, ट्रेनर हैरी ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया। क्योंकि तुम में से कुछ स्टूडेंट्स इस स्पीड टेस्ट को पहली बार देने जा रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को इस टेस्ट के बारे में कुछ बातें बताकर सावधान करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनर हैरी की बात सुनकर फर्स्ट टाइम वाले स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड थे। ट्रेनर हैरी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक वार्निंग है आप सबके लिए। ये आपके रास्तों में जो कील वाली तारें हैं वो सिर्फ आपको चुभाने के लिए नहीं, इनमें कर्ट भी फ्लो कर रहा है। कर्ट की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ट्रेनर हैरी उन सभी को इस तरह शॉक देखते हुए बोले, डोंट वरी, ये कर्ट बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में नहीं होगा पर बहुत कम भी नहीं होगा। आखिरकार तुम लोग टॉप रैंक स्टूडेंट्स हो, कुछ बड़ा जीतने के लिए कुछ बड़े चैलेंजेस तो फेस करने ही होंगे। अब अगर बात करूं सेकंड पार्ट यानी मड में जाने की, जैसे ही तुम लोग कीचड़ में उतरोगे वहां कीचड़ के अंदर तुम्हें 4 भयानक मगरमच्छ मिलेंगे और तुम्हें उनसे बचकर बाहर आना होगा। दैट्स ऑल, नाउ गुड लक टू ऑल ऑफ यू। ट्रेनर हैरी ने जैसे ही भयानक क्रोकोडाइल्स के बारे में बताया, सारे जूनियर स्टूडेंट के माथे पर पसीना आ गया। उनमें से एक ने तो अपने कदमों को पीछे किया और अपने दोस्त से कहा, पीछे आ जाओ यार, ये राउंड 2 स्पीड का नहीं सर्वाइवल का राउंड है। कौन कितना अच्छे से सर्वाइव कर सकता है? मुझे तो लगता है आज आधे टॉप रैंक स्टूडेंट कीचड़ में बैठे मगरमच्छ की भूख मिटाने के काम आएंगे। दूसरे दोस्त ने अपने दोस्त की बात सुनकर हंसते हुए उसे आगे बुलाते हुए कहा, हाँ,
हाँ हाँ, आगे आकर देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे तो पहले राउंड से ये राउंड ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। इसके बाद जूनियर ट्रेनर ने सबसे लास्ट रैंक स्टूडेंट को राउंड 2 में सबसे पहले भेजने के लिए आगे बुलाया। उसके चेहरे पर पहले से ही डर साफ साफ झलक रहा था। जूनियर ट्रेनर ने पूछा, आर यू रेडी? वो स्टूडेंट इतना डरा हुआ था कि उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। उसने बस अपना सर हिलाकर जूनियर ट्रेनर से स्पीड टेस्ट में जाने के लिए हामी भरी। वो लास्ट रैंक स्टूडेंट जैसे ही उन कील वाले तारों से बने रास्ते के बीच से जाने लगा, कुछ दूर आगे जाते ही उसे कट का शॉक लगा। वो तो उसने किसी तरह सहन कर लिया, पर 2 कदम आगे बढ़ते ही उसे दोबारा शॉक लगा और इस बार वो बेहोश हो गया। जैसे ही ट्रेनर हैरी ने लास्ट रैंक स्टूडेंट को बेहोश होते देखा, उन्होंने गार्ड्स को भेजकर उस स्टूडेंट को बाहर निकालने के लिए कहा, गार्ड्स, फौरन उसे बाहर निकालो और इसे इसके सारे सामान के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। आज से इसका हमारे कॉलेज से कोई रिलेशन नहीं है। ट्रेनर हैरी के इस फैसले से प्रिंसिपल दास, ट्रेनर मैक के साथ साथ सभी स्टूडेंट बहुत हैरान थे। तभी ट्रेनर हैरी ने प्रिंसिपल दास की तरफ देखा और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, इस कॉन्टेस्ट में जो भी डिसीजन लेना होगा वो सिर्फ और सिर्फ मैं लूँगा, क्योंकि इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। इसलिए सभी हर तरह के सरप्राइज के लिए तैयार रहो तुम लोग। ट्रेनर हैरी की जिद सुनने के बाद पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में एक सन्नाटा छा गया था। एक एक कर रैंक 11 से लेकर रैंक 20 तक सारे स्टूडेंट आते गए और उनमें से सिर्फ 3 स्टूडेंट ही स्पीड टेस्ट को फिनिश कर पाए। पहले 2 स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में ही बाहर हो गए। उसके बाद आए 2 स्टूडेंट स्पीड टेस्ट के दूसरे हिस्से में कीचड़ में उतरने के बाद मगरमच्छ से खुद को बाल बाल बचा पाए, जिसके बाद उनकी इस राउंड में आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई और उन दोनों ने क्विट कर दिया। बचे 3 स्टूडेंट दीवार पर चढ़कर पार करने के दौरान फिसल कर गिर गए और अपने सर पर चोट खा गए। अब एक बार फिर से जूनियर ट्रेनर ने पहले रैंक 3 स्टूडेंट वासु को राउंड 2 में जाने के लिए बुलाते हुए कहा, आर यू रेडी वासु? वासु ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें जवाब देते हुए कहा, यस सर। वासु की आवाज़ सुनकर वहां खड़े सारे जूनियर स्टूडेंट हैरान थे कि आखिर कैसे कोई इन भयानक मगरमच्छ और कर्ट से डरे बिना इस राउंड में जाने के लिए तैयार हो सकता है। तभी वासु आगे आया और कील वाले तारों के बीच से जाने के लिए उनके सामने खड़ा हो गया। जूनियर ट्रेनर ने जैसे ही सीटी बजाकर वासु को अंदर जाने का इशारा किया, वासु फुल स्पीड में बिना देर किए उन तारों के बीच से होकर जाने लगा। वासु को भी बार बार कट के झटके लग रहे थे, पर उसे देखकर किसी को भी नहीं लग रहा था कि वासु किसी भी तरह अनकंफर्टेबल है। वासु ने 10 सेकंड के अंदर स्पीड टेस्ट के फर्स्ट पार्ट को क्रॉस कर लिया। अब बारी थी पार्ट 2 की। सबसे पहले वासु ने रुककर कुछ देर तक उन मगरमच्छ की मूवमेंट को समझने की कोशिश की और फिर वो अचानक से उस कीचड़ के बीच में बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते से होकर जाने लगा। कुछ ही सेकंड में मगरमच्छ को ये बात महसूस हो गई, उनके बीच वासु भी था और एक के बाद एक सारे मगरमच्छ कीचड़ के अंदर वासु की ओर रेंगने लगे। वासु का एक पैर मगरमच्छ के मुंह में आने ही वाला था कि उसने खुद को कीचड़ से बाहर निकाल लिया और एक चैन की सांस ली। वासु और मगरमच्छ के बीच ये मुकाबला देखकर वहां खड़े सभी लोगों की कुछ देर के लिए सांसें रुक चुकी थी। कुछ ही देर में वासु उस दीवार के उस पार पहुंच गया। अब वासु के सामने एक जाइंट वॉरियर खड़ा था। इसे हराने के बाद ही वासु का सेकंड राउंड कंप्लीट माना जाता, पर वासु ने उस वॉरियर को एक झटके में ही ऐसी पटकनी दी कि वो ढेर हो गया। उसे इतनी जल्दी हराकर वासु ने अपना राउंड 2 बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लिया। वासु को टोटल राउंड 2 को कंप्लीट करने में 1 मिनट और 50 सेकंड लगे थे। ये अब तक सबसे टॉप स्कोर था। वासु की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर उसके सारे दोस्त खुश थे और वासु के लिए तालियां बजा रहे थे। वासु के बाद अब बारी थी सेकंड रैंक स्टूडेंट ऋषभ की। जैसे ही जूनियर ट्रेनर ने ऋषभ को बुलाया, ऋषभ भी पूरी तैयारी के साथ जाकर तारों के बीच से होकर जाने के लिए अपनी पोजीशन पर खड़ा हो गया। जैसे ही जूनियर ट्रेनर ने ऋषभ को राउंड स्टार्ट होने का इशारा मिला, वो वासु से भी तेज स्पीड में उन तारों के बीच से होकर जाने लगा। ऋषभ को भी कई सारे इलेक्ट्रिक शॉक लगे, पर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर ऋषभ राउंड 2 के सेकंड पार्ट यानी कि गड्ढे के अंदर कीचड़ में मौजूद मगरमच्छ के बीच से जाना, वो वहां से बहुत ही तेज स्पीड और सावधानी के साथ रेंग कर बाहर निकल आया। एक भी मगरमच्छ को इस बात का हल्की सी भी भनक नहीं लगी। ऋषभ की स्पीड और स्मार्टनेस देखकर वासु और करण भी हैरान थे। साथ ही ट्रेनर हैरी को भी ऋषभ को राउंड 2 में इस तरह परफॉर्म करते देख बहुत अच्छा लगा। कुछ ही सेकंड के अंदर ऋषभ दीवार के उस पार भी पहुंच गया और फिर उसने उस जाइंट वॉरियर को हराने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। ऋषभ को ये राउंड फिनिश करने में सिर्फ 1 मिनट और 30 सेकंड लगे। जैसे ही ऋषभ को ये बात पता चली, वो बहुत खुश हुआ। उसके दोस्त भी उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। जैसे ही ऋषभ राउंड 2 करके वापस अपने दोस्तों के पास आया, जूनियर ट्रेनर ने श्लोक को बुलाते हुए कहा, श्लोक आर यू रेडी? लेकिन श्लोक वहां मौजूद नहीं था। श्लोक को ट्रेनिंग ग्राउंड के पास न देखकर ट्रेनर मैक और प्रिंसिपल दास काफ़ी टेंस थे। ट्रेनर हैरी ने श्लोक का मजाक उड़ाते हुए ट्रेनर मैक से कहा, क्या हुआ मैक? कहीं श्लोक फिर से तो बेहोश नहीं हो गया?
या कहीं इस बार डर कर भाग तो नहीं गया। ट्रेनर मैक ने ट्रेनर हैरी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और श्लोक को ढूंढने के लिए स्टेज से नीचे आ गए। आखिर कहाँ चला गया श्लोक? राउंड 2 शुरू होने से पहले क्या किसी ने श्लोक को अगवा कर लिया या इसके पीछे है कोई और राज? श्लोक को ट्रेनिंग ग्राउंड के पास ना पाकर ट्रेनर मैक और प्रिंसिपल दास दोनों के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था। ट्रेनर मैक ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े जूनियर स्टूडेंट्स के पास आकर काफ़ी स्ट्रेस में श्लोक के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने सबसे पूछा, क्या तुम में से किसी ने श्लोक को देखा? पता नहीं ये इडियट हमेशा पार्टिसिपेट करने से पहले मुझे इतना ज़्यादा तंग क्यों करता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर इसे ढुआओ तो ढुआओ कहाँ। प्रिंसिपल दास और ट्रेनर मैक दोनों ने ही ट्रेनिंग ग्राउंड के इर्द गिर्द श्लोक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर श्लोक कहीं नहीं दिखा। जब श्लोक के बारे में ट्रेनर मैक को कुछ भी भनक नहीं लगी, उन्होंने प्रिंसिपल दास के पास आकर कहा, सर उस स्टूपिड श्लोक का कुछ पता चला? मैंने पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड छान मारा पर किसी ने भी उसे नहीं देखा। प्रिंसिपल दास ने जवाब देते हुए कहा, यही हाल मेरा भी है मैक। जितनी मेहनत मैंने इसे ढूंढने में की है, अगर इतनी मेहनत मैं रोज़ सुबह दौड़ने में लगा दूं तो मेरी बॉडी 20 साल पहले जैसी दिखने लगे। मेरे तो पल्ले ये नहीं पड़ रहा आखिर ये श्लोक अचानक से गया तो गया कहाँ। तभी ट्रेनर मैक की नज़र करण पर पड़ी जो कि काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहा था और इसीलिए ट्रेनर मैक को करण पर श्लोक को छुपाने का शक हुआ। और यही बात कहते हुए ट्रेनर मैक ने प्रिंसिपल दास से कहा, सर कहीं गया है या कहीं गायब किया गया है? प्रिंसिपल दास ने ट्रेनर मैक से पूछा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं मैक। ट्रेनर मैक ने जवाब देते हुए कहा, सर आप खुद ही सोचिए, क्या हैरी कभी इस बात को टॉलरेट कर पाएगा कि श्लोक की वजह से उसकी हेड ट्रेनर की पोस्ट खतरे में पड़ जाए? इस बात पर प्रिंसिपल दास ने रिएक्ट करते हुए कहा, मैक सोच लो, तुम हैरी पर बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हो। अगर झूठ साबित हुआ तो तुम्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। प्रिंसिपल दास की बात को सुनने के बाद ट्रेनर मैक ने कहा, इसीलिए तो सर मैं डायरेक्ट हैरी से कुछ नहीं कहूँगा। पहले उसके सबसे फेवरेट स्टूडेंट को डरा धमकाकर मुंह खुलवाने की कोशिश करता हूँ, पर मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। इसके अलावा हमारे पास इस वक्त और कोई रास्ता भी नहीं है। इतना कहकर ट्रेनर मैक ने करण के बेहद पास जाकर बहुत ही तेज़ आवाज़ में उससे कहा, करण वेयर इज श्लोक? करण ने जवाब देते हुए उनसे कहा, सर मुझे क्या पता श्लोक कहाँ है? आपका स्टूडेंट है, आपको पता होना चाहिए। करण की बात पर ट्रेनर मैक ने अपने एंग्री अवतार में रिएक्ट करते हुए कहा, देखो करण, मेरे साथ फालतू के माइंड गेम मत खेलना। मैंने तुमसे पहले भी बहुत सारे एविल स्टूडेंट्स को हैंडल किया है, मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पर मजबूर मत करो। ट्रेनर मैक का ये रिएक्शन देखकर करण कुछ डरा हुआ सा था, इसलिए उसने ट्रेनर मैक को समझाते हुए कहा, सर अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए, ये पूरे टाइम मेरे साथ ही थे, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला हूं मैं। इससे पहले कि ट्रेनर मैक कुछ बोलते, ट्रेनर हैरी ने बीच में आते हुए उनसे कहा, क्या प्रॉब्लम है मैक? तुम्हें क्या लगता है कि करण ने श्लोक को कहीं छिपा दिया गया है? वॉट नॉनसेंस। तुम्हारा वो होनहार स्टूडेंट कीचड़ में बैठे मगरमच्छ को देखकर डर गया और बीच में ही तुम्हें बिना बताए भाग गया है। अब तुम उसका फ्रस्ट्रेशन मेरे स्टूडेंट पर मत निकालो, समझ गए? ट्रेनर हैरी की बात सुनकर ट्रेनर मैक ने कहा, तुम लोगों को क्या मैं बेवकूफ़ नज़र आता हूँ? मुझे सब पता है तुम लोगों के बारे में। जब तुम लोगों को लगता है कि सामने वाला तुमसे स्ट्रोंग है तो तुम लोग उसे चीट करके हराने में लग जाते हो। इस बार ट्रेनर मैक की बात सुनकर ट्रेनर हैरी को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने ट्रेनर मैक पर चिल्लाकर कहा, हाउ डेयर यू मैक, तुम करण के साथ साथ मेरे ऊपर भी उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हो। आई विल नॉट लीव यू आफ्टर दिस। एक बार ये कॉन्टेस्ट फिनिश होने दो, फिर तुम्हारा तो मैं ऐसा हाल करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे ही ट्रेनर मैक ने ट्रेनर हैरी की बातों का जवाब देना चाहा, उसी वक्त एक गार्ड दौड़कर आया और उसने ट्रेनर मैक को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे मैक सर, जल्दी आइए, श्लोक मिल गया। उस गार्ड की बात सुनते ही ट्रेनर मैक ने उससे कहा, कहाँ है श्लोक? कहीं वो फिर से तो बेहोश नहीं हो गया? ट्रेनर मैक की बात सुनकर उस गार्ड ने स्माइल करते हुए कहा, बेहोश का तो नहीं पता, लेकिन लगता है श्लोक प्यार में होश जरूर खो बैठा है। ट्रेनर मैक जो कि अभी बहुत गुस्से में थे, उस गार्ड के रिस्पॉन्स से उन्होंने इरिटेट होकर कहा, मतलब क्या बकवास कर रहे हो तुम? एंड डोंट स्माइल राइट नाउ। वो गार्ड ट्रेनर मैक को इतने गुस्से में देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। उसने ट्रेनर मैक को जल्दी जल्दी श्लोक के बारे में बताते हुए कहा, अरे सर, वो श्लोक ऋचा जी के साथ कॉलेज के मेन गेट के बाहर साइलेंट एरिया में खड़े हुए थे। जैसे ही उस गार्ड ने ट्रेनर मैक को श्लोक के ऋचा के साथ मेन गेट पर बाहर खड़े होने की बात बताई, ट्रेनर मैक मेन गेट की तरफ बहुत तेज़ी से जाने लगे। उनके पीछे पीछे प्रिंसिपल दास भी जा रहे थे। तभी उन दोनों ने श्लोक को अंदर आते देखा। उसे देखते ही उन्होंने चीखकर आवाज़ लगाते हुए कहा, यू ब्लडी इडियट, मैं यहाँ तुम्हारे लिए न जाने किस किस तरह के रिस्क उठा रहा हूँ और तुम्हें इस वक्त लड़कियों से बतियाना सूझ रहा है। ट्रेनर मैक की बात सुनकर श्लोक ने उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा, सर आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम तो बस ऋचा जी को
श्लोक को बीच में ही रोककर ट्रेनर मैक ने कहा, लुक मेरे पास इन सब बकवास बातों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पहले जाओ और राउंड 2 को फिनिश करके दिखाओ, फिर तुमसे से मैं बाद में निपटता हूँ। ट्रेनर मैक से डांट फटकार सुनने के बाद श्लोक वापस ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच गया। श्लोक को ट्रेनिंग ग्राउंड में वापस देखकर करण के साथ खड़े सारे टॉप रैंक स्टूडेंट्स हंस रहे थे। उन सब ने उस गार्ड की बात सुन ली थी। तभी एक जूनियर स्टूडेंट श्लोक को वहां आते देख अपने साथ खड़े स्टूडेंट से बोला, मुझे श्लोक से इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल मूव की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतने क्रूशियल टाइम पर किसी लड़की से बात करने के चक्कर में मैदान छोड़कर चले गए, बताओ ये कोई बात होती है। तभी उस दूसरे स्टूडेंट ने जवाब देते हुए कहा, नहीं यार, मुझे नहीं लगता श्लोक सर अपने टारगेट से ज़्यादा किसी को प्रायोरिटी मानते हैं। जब तक मैं खुद श्लोक सर के मुंह से ये बात नहीं सुन लेता तब तक मैं इन अफवाहों पर बिलीव नहीं करूंगा। श्लोक सर जितना डिसिप्लिन और फोकस इस पूरे कॉलेज में किसी का भी नहीं है, चाहे कोई भले खुद को कितना ही ग्रेट क्यों ना दिखाता हो। वहीं श्लोक ने सबकी बातें सुनकर अपने मन में कहा, अब हम इन लोगों को कैसे समझाएं कि हम ऋचा जी को बाहर बेवजह छोड़ने नहीं गए थे। खैर, अभी हमें लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा, बाकी मैक सर को हम बाद में सब कुछ बता देंगे। इतने में जूनियर ट्रेनर ने श्लोक से पूछा, आर यू रेडी श्लोक। श्लोक की नज़रें उन तारों के बीच से जाने वाले रास्ते पर थी। उसने अपना सर हिलाकर जूनियर ट्रेनर के ऑर्डर पर हामी भरी, और फिर जूनियर ट्रेनर का इशारा मिलते ही कुछ सेकंड तक श्लोक ने पूरे रास्ते को अपने माइंड में आंख बंद करके विजुलाइज किया। टाइम स्टार्ट होने के बाद श्लोक को वहां खड़ा देख ट्रेनर मैक बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। उन्होंने श्लोक की तरफ इशारा करके प्रिंसिपल दास से कहा, अरे सर, आखिर ये कर क्या रहा है? अब तक तो इसे पार्ट 1 फिनिश कर देना चाहिए था। इससे पहले कि प्रिंसिपल दास कुछ बोल पाते, श्लोक उन तारों के बीच से होते हुए जाने लगा। श्लोक उन तारों के बीच से इतनी स्पीड में निकला कि कर्ट का फ्लो भी उन तारों में नहीं गुजर पाया। श्लोक की स्पीड देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। अब बारी थी कीचड़ के रास्ते होकर जाने की, जहां 4 बड़े बड़े भयानक से मगरमच्छ मौजूद थे। श्लोक ने एक एक कर सभी मगरमच्छ की तरफ देखा और फिर वो उस कीचड़ से इतनी तेजी और आसानी से गुजर गया कि किसी मगरमच्छ को हल्का सा भी क्लू नहीं मिला। जब दीवार फांद कर जाने की बारी आई तो श्लोक दीवार को चढ़ने की बजाय श्लोक पहले 2 कदम पीछे हटा और फिर उसने दौड़कर छलांग लगाई और एक बार में दीवार के उस पार पहुंच गया। श्लोक की ये पोल वॉल्ट टेक्निक देखकर वासु और ऋषभ अपने सर पर हाथ रखकर सोचने लगे कि आखिर ये आइडिया उन दोनों के दिमाग में क्यों नहीं आया। वहीं सारे जूनियर स्टूडेंट्स श्लोक को सबसे ज़्यादा स्पीड में इस राउंड 2 को पार करते देख उसे दिल से चीयर कर रहे थे। अब श्लोक के सामने सबसे राउंड 2 का सबसे आखिरी पार्ट था। उसे जाइंट वॉरियर से लड़कर जीतना था। श्लोक ने बगैर देर किए उसकी गर्दन के नीचे एक पंच मार के उसे नॉकआउट कर दिया। श्लोक का पंच इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो वॉरियर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। और फाइनली श्लोक ने इस राउंड को पूरा कर लिया। अब सारे स्टूडेंट ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड कि आखिर श्लोक ने इस पूरे राउंड को फिनिश करने में कितना टाइम लिया। ट्रेनर मैक, ट्रेनर हैरी और प्रिंसिपल दास सभी श्लोक के राउंड खत्म करने की ड्यूरेशन को जानना चाहते थे। सभी की नज़रें जूनियर ट्रेनर पर थीं। जूनियर ट्रेनर अचानक बोल पड़े, श्लोक ने राउंड 2 को रिकॉर्ड 1 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया है। ये सुनकर सारे जूनियर स्टूडेंट, ट्रेनर मैक और प्रिंसिपल दास ने ताली बजाकर श्लोक को अप्रिसिएट किया। वहीं करण और ट्रेनर हैरी ये सुनकर बिल्कुल शॉक थे। इससे पहले कभी किसी ने स्पीड टेस्ट को 1 मिनट में फिनिश नहीं किया था। सबसे फास्ट फिनिश करने का रिकॉर्ड 1 मिनट 15 सेकंड करण के नाम पर था। अब करण को राउंड 2 को जीतने के लिए अपने रिकॉर्ड के साथ साथ श्लोक के रिकॉर्ड को भी तोड़ना था। ट्रेनिंग ग्राउंड में मौजूद सारे जूनियर स्टूडेंट श्लोक को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और इतने में ट्रेनर मैक और प्रिंसिपल दास भी श्लोक के पास आ गए। ट्रेनर मैक ने श्लोक को गले लगाया और हंसते हुए कहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू श्लोक। पर लगता है तुम्हारी आदत हो गई है हर मैच को जीतने से पहले मुझे टेंशन देने की। प्रिंसिपल दास ने भी ट्रेनर मैक की बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो मैक। श्लोक बेटा, मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, मुझ पर कुछ तो तरस खाओ। अगर बार बार इस तरह से शॉक दोगे तब तो मेरा किसी दिन हॉट फेल हो ही जाना है। प्रिंसिपल दास और ट्रेनर मैक की बात सुनने के बाद जैसे ही श्लोक जवाब देने वाला था, जूनियर ट्रेनर ने आवाज़ लगाते हुए कहा, आप सभी लोग वापस अपनी अपनी जगह जम जाओ क्योंकि अब डेस्टिनी कॉलेज के टॉप रैंक स्टूडेंट करण के परफॉर्मेंस की बारी है। जूनियर ट्रेनर ने करण से भी उसके रेडी होने की बात पूछी और करण ने भी उनके ऑर्डर पर हामी भरते हुए सर हिलाया। और फिर जूनियर ट्रेनर का इशारा मिलते ही करण बिल्कुल श्लोक की तरह उन तारों के बीच से गुजर गया। अब सभी जूनियर्स को इस बात का डरा सता रहा था कि कहीं करण श्लोक के टाइम ड्यूरेशन से पहले ही इस राउंड को फिनिश न कर दे। तारों के बीच से गुजरने के बाद अब करण को कीचड़ वाले पाथ से गुजरना था। करण ने हाई स्पीड में कीचड़ के बीच से गुजरने की कोशिश की, लेकिन तभी एक मगरमच्छ ने करण को कीचड़ के बीच से देख लिया और करण की तरफ तेजी से आने लगा। करण ने भी अपनी पूरी जान लगाई और जल्दी से कीचड़ से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने एक चैन की सांस ली।
अब करण ने दीवार के उस पार जाने के लिए भी श्लोक की टेक्निक को अपनाया और दौड़कर छलांग लगाई और वो दीवार के उस पार पहुंच गया। दीवार के उस पार पहुंचते ही करण ने वहां खड़े जाइंट वॉरियर से लड़ाई लड़ी और उसे आसानी से हरा दिया। श्लोक की तरह करण ने भी बड़ी तेजी से राउंड 2 को फुल स्पीड में कंप्लीट कर लिया था। करण को जीतते देख उसके दोस्त और ट्रेनर हैरी ने ताली बजाकर उसकी परफॉर्मेंस को एडमायर किया। ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा कोई भी स्टूडेंट इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आखिर श्लोक और करण में से किसने कम समय में राउंड 2 को कंप्लीट किया है। एक बार फिर से वहां खड़े सभी लोगों की नज़र जूनियर ट्रेनर की तरफ थी, जिसके पास श्लोक और करण दोनों का टाइम ड्यूरेशन नोट किया हुआ था। क्या करण श्लोक को राउंड 2 कॉम्पिटिशन में हरा देगा? आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि श्लोक कॉम्पिटिशन के पहले ऋचा से बात करने चला गया था? क्या प्रिंसिपल दास और ट्रेनर मैक को ये राज पता चल पाएगा?